हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स के बारे में, जो कि चैप्टर 1 का होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं हम लोग। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है बच्चों, वो एक प्रकार का व्यवस्था होता है। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होता है, मान के चलिए यहाँ पर हम लोग एक आवेश ले लेते हैं। यहाँ पर एक आवेश है और जितना ये आवेश है उतना ही आवेश आप यहाँ पर रख लीजिए, और दोनों का प्रकृति क्या रहेगी, अलग रहे। मतलब ये आप प्लस में लिए है तो ये क्या है, माइनस में है। और दोनों का जो दूरी होगा अत्यंत मतलब कम दूरी होना चाहिए, मतलब ये कम दूरी रहे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगा ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, जब दो समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अलग दूरी पर रखे जाते हैं, तब जो यहाँ पर एक व्यवस्था बनता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग ये जो दो आवेश होता है इनके बीच की दूरी को हम लोग अक्सर 2a से दिखाते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर 2a क्यों दिखाते हैं, तो देखिए इसके बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, और इस पे जो भी कैलकुलेशन किया जाता है इस केंद्र से किसी एक आवेश के बीच में ही किया जाता है। तो जैसे ये हो गया 2a और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग ए भी मान सकते थे। यदि ए हम लोग मानेंगे ना, तो इसका किसी एक आवेश से जब हम लोग केंद्र से कैलकुलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा a/2। a/2 थोड़ा सा हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा घास-फूस हो जाता है, जिस वजह के कारण 2a लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एगो ए इधर होगा और एगो ए इधर होगा। आप लोग कहेंगे कि बाया साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से भी हम लोग कर सकते हैं, इधर से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी मतलब क्या है, केंद्र के किसी एक आवेश से हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। बस इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब क्या कहेंगे कि मतलब दो समान परिमाण के आवेश, जितना आवेश इधर है उतना ही आवेश ये है, लेकिन इसका प्रकृति क्या है, अलग है, और ये बहुत अत्यंत अल्प दूरी पर इसको रख दिया जाए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसको अक्सर हम लोग कितना से दिखाते हैं, इसको 2a से दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसके आदर्श द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे तो आदर्श द्विध्रुव जो होता है इसमें एक दो कंडीशन होता है। आदर्श द्विध्रुव, इसमें एक दो कंडीशन होता है। पहला जो कंडीशन होता है, मतलब आवेशों का मान क्या होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे आवेशों का मान क्या होना चाहिए, इसका अधिक होना चाहिए। ठीक है, और इसका दूसरा जो कंडीशन होता है, मतलब ये दो आवेशों के बीच की दूरी जो होता है ना, लगभग क्या होना चाहिए, वो बीच की दूरी 0 होना चाहिए, मतलब बहुत कम होना चाहिए। तब जो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आदर्श द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता आपको ये समझ में आ गया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखते हैं इसी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ये कोई दूसरा चीज नहीं है, इसी का एक टॉपिक है। इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, इसमें जो है परिमाण की प्रकृति को नहीं देखा जाता है, सिर्फ इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से किसी एक आवेश को गुना कर दीजिए, बस उसका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। मतलब क्या, इसमें प्रकृति नहीं देखेंगे प्लस है या माइनस है, किसी एक आवेश को आप क्या कीजिए, इसको उठा लीजिए और इसको गुना कर दीजिए इन दो आवेशों के बीच की दूरी से, और ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको P से दिखाते हैं, और ये हो जाएगा P। ठीक है, और चूंकि ये क्या होता है, यह एक सदिश राशि होता है। जब ये सदिश राशि है तो इसमें परिमाण भी होगा और क्या होगा, ये इसका दिशा भी होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसे आप लोग लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के आवेश को तथा इनके बीच की दूरी से गुना कर दिया जाए और जो उसका गुणनफल आएगा वही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसको किससे दिखाते हैं, हम लोग P से दिखाते हैं। और ये जो होता है कैसा होता है, ये सदिश राशि होता है, और जब ये सदिश राशि होगा तो इसका एक परिमाण भी होगा और साथ साथ क्या होगा, इसका दिशा होगा। क्योंकि ये सदिश राशि है, यह एक बल का कार्य करता है। ठीक है, और इसका जो दिशा होगा ये होता है क्या, माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, ये जो इसका दिशा होगा क्या होगा, ये माइनस से प्लस की ओर होगा। और ये हमको यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको नहीं देखने को मिलता है। मतलब ये बताता है इन दोनों आवेशों के बीच में कितना पोलराइजेशन हुआ है, मतलब ये कितना प्लस है और कितना माइनस है। इन चीजों को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताता है, और इसकी दिशा माइनस से क्या होता है, इसका प्लस की ओर होता है। ठीक है,
और ये सूत्र आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, इसका जो कैलकुलेशन होता है ये हम लोगों को ये 12th वगैरह में दिखने को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन बीए या बीएससी हम लोग करेंगे तो वहां हम लोगों को पढ़ने और दिखने को, अध्ययन करने को मिलेगा। तो इसका हम लोग सिर्फ एक चीज हम लोग बता सकते हैं, इसका बनावट कैसा होता है। तो देखो, मतलब दुनिया में जितने भी यौगिक का हम लोग निर्माण किए हैं, तो मतलब वहां पर सात संयोजक बंधन से बंधे होते हैं, तो इसकी हम लोग बनावट बता सकते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक क्या है, फ्लोरीन है, और यहाँ पर इन दोनों क्या करेगा, सात संयोजक बंधन बनाएगा। और यहाँ पर क्या करेगा, ये इन दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जो यौगिक बनेगा क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फ्लोरीन जो है ये थोड़ा सा क्या है, ये बेईमान है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो यहाँ जो चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, ऋण चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं, अपने देखा जाकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ जो अब निर्माण हुआ, तो मतलब इसी की बनावट को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। यह एक द्विध्रुव का कार्य करता है, मतलब ये इस चीज को बताता है कौन सा यौगिक अद्विध्रुवीय है, कौन सा यौगिक द्विध्रुवीय है। इन चीजों की जानकारी के लिए हमें इन चीजों का पढ़ना क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल फिजिक्स केमिस्ट्री में भी किया जाता है, और इसका यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है जो कि हम इसको बता सकें। और इसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, जब बीए बीएससी वगैरह करेंगे ना, हम लोग इसका स्टडी और अच्छे से करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं वादा करता हूँ, यदि आप इस चैनल पर जुड़ेंगे ना, आपको इसी तरीका से, मतलब सिलेबस के अंतर्गत कोई भी टॉपिक्स होगा उसको इतना मजे से हम लोग समझेंगे कि मतलब सबसे हट के होगा, आप किसी को भी समझा सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से आप पढ़िए और ध्यान से इसको लिखते रहिए, जो भी बोलते हैं उसको लिखते जाइए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया, और कोशिश करेंगे इसका नोट्स भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।